हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो दोनों में से बड़ा है उसको एक साइड लिखेंगे और दूसरे वाले को दूसरी साइड। डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको एक साइड लिखना है और जिस नंबर से कर रहे हैं उसको इधर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे। ये जाएगा 1 पर, इनको माइनस किया तो आ गया 90। कोशेंट कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 90। कोशेंट को मल्टीप्लाई करना है और रिमाइंडर को प्लस। अब क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर है इसको इधर लिख देना है और 90 को इधर। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे। 91 से 90 माइनस किया तो कितना आ गया 45 आ गया। कोशेंट कितना आया 1 और रिमाइंडर कितना है 45। अब ये वाला 90 को हम इधर लिख देंगे और 45 किधर आ गया, इधर आ गया। अब इनको फिर डिवाइड करो। 45 2 से 90, इसका क्वोशंट कितना आया 2 आया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। जहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ पर ही हमने सम को स्टॉप कर देना है और इसका आंसर कितना आ गया 45। तो इसका HCF कितना है 45। दिस इज आवर आंसर। अब हमारे पास सेकेंड सम क्या है 196 और 38,220। अब इसमें भी ऐसे ही करना है। इनमें से ये वाला बड़ा है तो इसको इस साइड लिखेंगे और 196 को इस साइड। अब इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे। क्वोशंट कितना है 195, तो इधर लिखेंगे 195 और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास तो पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसका HCF कितना आ गया 196। ये वाला उठाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 867 एंड 255। बड़ा वाला इस साइड और छोटा नंबर इस साइड। अब इनको डिवाइड करते हैं।
हमारे पास क्वोशंट कितना है यार 3 और रिमाइंडर कितना है 102। अब इसको इधर लिखेंगे और 102 इधर आएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्वोशंट आया हमारे पास 2, रिमाइंडर 51। अब फिर स्टेप रिपीट करेंगे। 102 इधर, 51 इधर लिख दिया। अब डिवाइड करो। क्वोशंट कितना आया हमारे पास 2 आ गया और रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा आंसर कितना बना 51। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमने ये प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले लेट करेंगे a एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्यू क्या है हमारे पास क्वोशंट और आर ले लिया हमने रिमाइंडर। अब हम करेंगे a को 6 से डिवाइड। 6 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने 6 दिया है, इसीलिए हमने a को 6 से डिवाइड करना है। a इधर 6, q क्या है हमारे पास क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले सम में ही बता दिया था, हमने बस वही अप्लाई किया है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है 6 है, तो रिमाइंडर 6 से क्या होगा छोटा होगा, तो हम इसे क्या लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। रिमाइंडर जो है हमारा 0 से 5 तक का हो सकता है। अब हम इन सबको 1 बाय 1 पुट करेंगे। a = 6q + 0, तो ये कितना हो गया a = 6q हो गया। अब लेंगे 1, a = 6q + 1। ऐसे करते करते हम ये सभी फिल करेंगे। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेने, तो इसमें ऑड वाले लेने हमने। ऑड कौन सा है, ये 1, 3 और 5। बाकी जो इवन वाले हैं उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। यही सब उन्होंने क्वेश्चन में कहा था, ये देखिए। तो ये हो गया हमारा प्रूव। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns.
What is the maximum number of columns in which they can march? क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, आगे 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है और पीछे 616 मेंबर्स का ग्रुप है। इन सबको सेम नंबर ऑफ लाइंस में चलना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी? हमारे पास कितने मेंबर हैं? 616 और 32। इसका HCF करेंगे। HCF का सेकेंड मेथड समझा रही हूँ मैं, आप चाहें तो फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं और सेकेंड मेथड से भी। 32 1 जा 32, 11 आ गया और यहाँ 5 आ गया। 11 में से 2 माइनस किए 9 और 5 में से 3 गए 2। अब ये 29 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, तो ये 6 उतार लिया। तो हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, 9 के टेबल पर लेके जाएंगे और यहाँ आ गया 288, कैरी दिया और 16 आ गया, यहाँ पर आ गया 8। 16 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आए 8, बाकी 0 0, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पर फिर हम डिवाइड का साइन डालेंगे और ये नंबर को इधर लिखेंगे। 8 4 जा 32, 0 आ गया हमारे पास, तो इसका HCF क्या है, 8। HCF इक्वल्स टू 8। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। आंसर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। तो इसको हमने प्रूव करके दिखाना है, तो लेट करेंगे a बी द पॉजिटिव इंटीजर और Q को क्वोशंट लेट करेंगे और R को रिमाइंडर। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया। A इक्वल्स टू 3Q + R। A को किससे डिवाइड किया, 3 से किया, जिसका क्वोशंट आया Q और रिमाइंडर आया R। वेयर R की वैल्यू कितनी आ सकती है, 0 1 2। जो ये नंबर है इससे छोटी छोटी वैल्यूज लेनी है और 0 से स्टार्ट करना है। अब पहले पुट करेंगे 0 पुट किया तो कितना आ गया, A इक्वल्स टू 3Q। अब क्वेश्चन में उन्होंने स्क्वायर करने को बोला है, तो इसका करेंगे स्क्वायर। A² इक्वल्स टू 9Q²। 9 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 × 3Q²। अज्यूम करेंगे कि 3Q² क्या है, m के इक्वल है, तो यहाँ पर पुट करें A² इक्वल्स टू 3 का 3 आया और इसकी जगह अपने क्या लिखना है, m लिख देना है। अब अगले स्टेप में पुट करेंगे R इक्वल्स टू 1, A इक्वल्स टू 3Q + 1 और इसका स्क्वायर करेंगे A²। और ये हमारे पास फॉर्मूला बना है A + B का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 9Q² + 1 + 6Q। अब इसको अरेंज करेंगे,
इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर हमने क्या अज्यूम करना है? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिखेंगे। इसको हम फिर क्या ले लेंगे? m ले लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। इसकी जगह क्या लिखें? m प्लस 1 का प्लस 1 आ गया। अब अगली वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। हमने 0 भी पुट कर लिया, 1 भी पुट कर लिया और अब 2 करना है। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे। 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू। अब इसको अरेंज करेंगे और 4 को तोड़ेंगे 3 प्लस 1 में। अब इन सब में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को बाहर निकाल देंगे। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। अब इसमें हमने क्या अज्यूम करना है? 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू m। अब m को इधर पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आया है? 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। क्वेश्चन में भी यही कहा गया था कि जो स्क्वायर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो किस फॉर्म में आएगा? 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आएगा। तो ये क्या हो गया? प्रूव हो गया हमारा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमने क्या प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमने वही सेम लाइंस लिख ली हैं कि a को हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट किया, q को कोशेंट लेट किया है और r को रिमाइंडर लेट किया है। अब डिवाइड करेंगे a को 3 से। यहाँ पर हम पुट करेंगे r को 0, तो a कितना आ गया? 3q आ गया। इसका करेंगे क्यूब। a क्यूब इक्वल्स टू 27। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। q का क्यूब। 27 को ऐसे तोड़ेंगे कि हमारे पास 9 आ जाए। 9 क्यों चाहिए? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में 9 मांगा है। तो 3 9 27 होते हैं। क्यू क्यूब का हमने क्यू क्यूब ही लिखा।
इसमें अज्यूम करेंगे कि हमने 3 क्यूब को m ले लिया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9, इसकी जगह क्या लिखेंगे m। अब हम पुट करेंगे r को 1, इसका करेंगे क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू, ये क्या बन गया हमारे पास फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 27 क्यूब 1 का क्यूब 1, 27 क्यूब 9 क्यूब। अरेंज करेंगे इसको, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 9, सभी में से कॉमन आ रहा है, 9 को बाहर लेंगे, अब यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इक्वल्स टू m। इस सब की जगह m पुट करेंगे और +1 का +1 आ गया। थ्री क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। अब इस सब में से हमने फिर से 9 को कॉमन निकालना है। यहाँ पर अज्यूम करेंगे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू m। अब इस ब्रैकेट की जगह क्या लिखेंगे m +8 का +8। यही सब हमें क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा गया था। अगर हम 0 पुट करते तो कितना आता 9m, 1 पुट करने पर 9m + 1 और 2 पुट किया तो 9m + 8 आ गया। हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर होती है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। 1.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।